नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि बहुपदों का जोड़ना, घटाना एवं भाग, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलो इस प्रमेय की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक शायरी है कि सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी ही, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो चलते हैं शेषफल प्रमेय के पास, देखते हैं। आप लोग बचपन में भाग देने वाला सीखे थे, लेकिन आज हम क्लास 10 में ये वाला आप लोग भाग दोगे, ऐसा कुछ रहता है। इसे हम लोग बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, और यहाँ जो आता है उसे कहते हैं भागफल, और यहाँ जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। तो उसी को अगर हम लोग क्लास 10 के नजरिए से देखें तो क्या होगा, इसे कहते हैं हम लोग भाजक, बीच में जो रहता है उसे कहते हैं भाज्य, और जो आंसर आता है उसे कहते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। तो शेषफल प्रमेय का उपयोग क्या है? शेषफल प्रमेय का उपयोग यह है कि इसमें हम किसी भी चीज का उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो इसका भी एक सूत्र होता है, वो सूत्र है हमारा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक भाजक गुना भाग प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है, जैसे ये वाला भाज्य है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो इसको गुना और जोड़ करने पर हमारा जो भाज्य है वो सेम आंसर आना चाहिए। मतलब इस तरफ जो है वही इस तरफ आना चाहिए, मतलब दोनों तरफ जो है आंसर बराबर होना चाहिए, तभी वो जो है शेषफल प्रमेय को संतुष्ट करता है, अर्थात हमारा जो उत्तर है वो सही है। यदि ऐसा बराबर नहीं आता है तो आप जान लेना, क्योंकि जो उत्तर आया है वह गलत है, कहीं न कहीं त्रुटि है। तो एक क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे। एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न नंबर 1 लिखते हैं। प्रश्न यह है कि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। हल। सबसे पहले आपको किसी भी प्रश्न का है, कोई भी प्रश्न मैथ्स में, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, तो क्या दिया है, मान लेते हैं px बराबर क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 1। या ऐसा नहीं मानोगे तो डायरेक्ट लिख दो, दिया है। क्या आप बोल सकते हैं इसको बोलेंगे हम लोग भाज्य। भाज्य बराबर क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 1। भाजक बराबर क्या दिया है, तो भाजक बराबर दिया है हमारा x प्लस 1। तो हमको क्या ज्ञात करना है, भागफल प्लस भागफल भी ज्ञात करना है, साथ क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। साथ ही साथ हम इसमें उत्तर की भी जांच करके दिखाऊंगा आपको। भले प्रश्न में नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ताकि ऐसी ही कोई अगर प्रश्न आता है जिसमें उत्तर की जांच अगर बोला तो आप लोग कर सकते हैं। तो इतना हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग भाग का उपयोग करेंगे। तो आगे देखिए, इसको लिख लेना। अब आगे देखो, इसे भाग करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 है, और इधर क्या है, भाजक में क्या है, x प्लस 1। तो देखो x प्लस 1 है, और इधर क्या है, x² माइनस x प्लस 1। अब देखो हमको ऐसा कुछ करना है कि यहाँ x² है और ये कट जाना चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें यह कर सकते हैं कि जो x प्लस 1 है वह हम लोग इसकी गुना करेंगे x का। तो x का जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का गुना प्लस होगा तो प्लस होगा, और x का गुना 1 से होगा तो होगा x। तो हमारा आंसर क्या है, x² प्लस x। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो x² प्लस x, और क्या किया हम लोग, x का गुना किया, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग x। अब ध्यान रखना, प्लस है तो यहाँ लगाओगे आप लोग माइनस, प्लस है तो यहाँ लगाओगे माइनस, तो ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 0। अब माइनस माइनस जुड़ जाता है, आपको पता होना चाहिए माइनस और माइनस क्या होता है,
माइनस माइनस होता है प्लस, गुना करेंगे तो या फिर लिख सकते हैं माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, प्लस गुना प्लस क्या होता है तो ये होता है प्लस। ये आपको याद नोट भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -2x। आप देखो +1 का +1। अब आप लोग देख सकते हैं कि अब आपको हमको क्या लाना है -2x लाना है। तो यहाँ देखो x + 1 में -2 का अगर मैं गुना कर दूं तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2x, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, तो -2x -2 आ रहा है क्या करने पर -2 का गुना करने पर। तो लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -2x -2, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा मतलब यहाँ जैसे 0 और प्लस जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा 2 और 1 3। तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और भाज्य कितना है x + 1, सॉरी भाज्य कितना है x² - x + 1, लेकिन भाजक कितना है x + 1 है और भागफल कितना निकला है x -2। तो अब इसी को हम लोग चेक करते हैं। हमारे एक सूत्र होता है, जैसा सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि भाज्य बराबर क्या लिखा था मैं पहले, भाज्य बराबर लिखा था भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र में आपको मान को रख देना है। तो इसी सूत्र में मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं। इस सूत्र में हमको मान को रख देते हैं तो क्या होगा, देखो भाज्य कितना है हमारे पास, भाज्य है x² - x + 1 बराबर भाजक कितना है तो x + 1 गुना हमारे पास क्या क्या निकाले थे x -2 प्लस शेषफल कितना निकाले हैं 3। तो देखो इसका गुना कर देते तो इसका गुना सभी के साथ करेंगे तो x -2 प्लस 1 का गुना सभी के साथ करेंगे तो x -2 प्लस 3। तो x का गुना x के साथ करेंगे तो x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस x प्लस माइनस माइनस 1 का गुना 2 से होगा तो 2 प्लस 3। अब इसको मिटा देते हैं। आप देखो इसका जोड़ने वाला कुछ है क्या, नहीं है, तो इसको लिख दो ऐसा। अब देखो -2x और +2x से क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ एक ही है, कुछ नहीं मतलब 1, तो -2 और प्लस -2 और +1 कितना होगा, तो ये होगा 1 और बड़ी संख्या किसमें है माइनस में, हाल जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -x। एक को नहीं लिखते। अब ये क्या हो जाएगा -2 और प्लस क्या हो जाएगा +1। तो देखो सेम आया कि नहीं आया, तो देखो बराबर आ गया दोनों, अतः हमारा उत्तर जो है सही है। ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस में। तो इस तरह ये सवाल हल करना था। उत्तर के जांच नहीं हो रहे लेकिन हम लोग कर देंगे। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है। अब अगर देखें हमारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक पढ़ना ये है कि px gx का एक गुणनखंड है, बोलेगा px gx का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, देखो px का जो मान है वो 0 आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा गुणनखंड। यदि 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, तो 0 आना चाहिए तभी गुणनखंड कहलाएगा, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न लिखता हूं मैं, तो 10वीं का एक प्रश्न है, जैसा उदाहरण नंबर मैं बताऊं आप लोगों को, तो उदाहरण नंबर देख लेते हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। ये बोला है प्रश्नावली 2 का तीसरा नंबर का प्रश्न है, gx बराबर हमको दिया है, प्रश्न ये gx बराबर दिया है x + 1 और px बराबर दिया है x² + ax + 2। लेकिन इसमें कंडीशन बोला है कि आपको a का मान ज्ञात करना है, और प्रश्न में एक और बोला है कि जो gx है, gx px क्या है, गुणनखंड है। ये बोल दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोला है। तो इसको हल करके देखते हैं। चलो तो हल क्या क्या दिया है लिख देते हैं। उसको दिया है बाती है, लिखना है बाती को। दिया क्या दिया है px के बराबर कितना दिया है x² + ax + 2। gx के बराबर क्या दिया है, तो gx के बराबर दिया है कि हमारा x + a। अब हमको क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है।
इतना आप लीजिए। दिया है लिखोगे, दिया है नहीं लिखोगे तो फिर उसका जो है खूबसूरती है उस पर जो है दाग लग जाएगा। जैसे चांद पर दाग लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। पहले चांद बहुत खूबसूरत था, अब भी है। ठीक, अब चूंकि हर प्रश्न में ऐसे ही बनाएंगे है ना, तो gx को हम लोग लेंगे हर प्रश्न में 0 के बराबर। तो gx का मान कितना है, x + 1 बराबर 0। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो x का मान कितना निकलेगा बच्चों, x -1। आप लोग देख सकते हैं इसी -1 को हम कहां रखेंगे, px में रखेंगे। ये इसको दे सकते हैं समीकरण 1 अगर आप लोग चाहते हो तो। आप देखो x का मान याद रखिएगा, लिख देता हूं यहां पास, x का मान कितना निकला है, -1। ठीक, आज इसको मैं भी हटा देता हूं। आप देखो समीकरण 1 में x -1 रखने पर, x -1 रखने पर तो रख दो, तो -1 क्या हो जाएगा, p -1 बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस a * -1 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, एक अपना a से होगा तो a प्लस 2। अब इसको देखो ये कैसा होगा, -1 * -1 कैसे करूंगा, माइनस में पूरा माइनस से होगा तो प्लस और एक कम हो जाएगा 1। तो ये होता है हमारा, इस कारण क्या होगा यहाँ 1। अब देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1। तो p -1 का मान कितना निकला हमारे पास, 3 - 1। अब देखो एक फिर कंडीशन दिया है, 3 - 1 निकल के आपको याद रखना है ना। आप देखो प्रश्नानुसार px gx सच दैट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा भैया, तो गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, p x की जगह रखेंगे हम लोग -1 बराबर क्या, 0। अब p -1 का इसका मान कितना निकला है, 3 - a बराबर क्या निकला है, 0। अब ये इधर है, इसको भेज देते पक्षांतर, लिख सकते हैं यहाँ पर क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करने पर लिख सकते हैं माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 3 बराबर क्या निकल गया, a। अतः हमारा a का जो मान क्या निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा 3। इस तरह यह सवाल जो है देख सकते हैं आप लोग, ये बन गया। ऐसे आपको बनाना है, गणित बहुत सरल रहता है, बस आपको मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेहनत वह चाबी होती है जो सौभाग्य के द्वार को खोल सकती है। बस आप लगे रहिए, डटे रहिए, हार ना माने। और इस तरह हमारे अगले वीडियो में आप लोग इसके आगे का पार्ट देख सकते हैं। और बस एक शायरी के साथ अंत करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ा होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।